डियर स्टूडेंट्स, अब मैं 7th क्लास हिंदी का चैप्टर 1 को पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 1 का नाम है समर्पण। समर्पण कविता, इसके लेखक का नाम है श्री रामोवतार जी त्यागी। रामोवतार त्यागी जी ने इस कविता के माध्यम से हमारे देश की धरती को बहुत कुछ देने के लिए देना चाहता है और बहुत देने की लालसा के लिए पाठ लिखा है। इसका संदेश है प्रस्तुत कविता में कवि देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहता है। कवि स्वयं को अत्यंत निर्धन मानकर और भारत माता के चरणों में कुछ अर्पण करने के लिए करना चाहता है और उसे अर्पण करने की उसके अंदर उत्कुट लालसा रखता है। कविता का मातृभूमि के प्रति व्यक्ति संपूर्ण त्याग और श्रद्धा की भावना को जागृत करता है। इसमें कवि कह रहा है कि हे मेरे देश की मातृभूमि, हे मेरे देश की धरती, तेरे लिए मैं सब कुछ अर्पण करना चाहता हूँ। मन समर्पित, हे मातृभूमि, तेरे लिए मेरा मन समर्पित है। तन समर्पित, मेरा पूरा शरीर समर्पित है और जीवन समर्पित है। हे मातृभूमि, तेरे लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। हे मेरे देश की धरती, मन समर्पित, मन तन और जीवन के अलावा भी मैं तुझको और कुछ भी देना चाहता हूँ और कुछ भी समर्पित करना चाहता हूँ। माँ, तुम्हारा बहुत ऋण है लेकिन हे माँ, मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत ऋण बाकी है। मैं अंकित मुझ गरीब पर। हे माता, हे मातृभूमि, हे जन्मभूमि, हे भारत माता, हे मेरे भारत, मैं एक किंचन मानी, मैं मुझ गरीब पर तुम्हारा बहुत ऋण बाकी है। किंतु इतना कर रहा हूँ आपसे निवेदन, लेकिन इसके लिए मैं आपसे इतना निवेदन कर रहा हूँ कि जब मैं थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब मेरा सिर काट करके और मैं थाल में सजाकर लाऊं तो उसको दया भाव से स्वीकार कर लेना। हे मातृभूमि, तेरे लिए मेरा सब कुछ मेरा प्राण और मेरा रक्त का एक कण कण समर्पित, अर्थात मेरे रक्त का एक कण कण भी समर्पित देना चाहता हूँ देश की धरती तुझे और कुछ भी। हे मेरी मातृभूमि, रक्त के एक कण कण के अलावा भी मैं तुझे बहुत कुछ देना चाहता हूँ। मार लो तलवार को, फिर न होगी देरी, मैं तलवार मार देता हूँ और इसमें देरी नहीं करूँगा। बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी भाल पर मर दो चढ़ की धूल और भाल पर मातृभूमि तेरे चढ़ की थोड़ी धूल मन लेता हूँ। शीश पर आशीष घनेरी है स्वप्न, हे मातृभूमि, मेरे सारे स्वप्न आपके ऊपर अर्पित है, सारे प्रश्न भी अर्पित है। आयु का क्षण अर्पित, हे मातृभूमि, आपके लिए मेरी आयु का एक एक क्षण भी अर्पित है। चाहता हूँ देश धरती तुझे और कुछ भी देना। हे देश धरती, मेरे आयु का एक कण कण के पास स्वप्न के अलावा भी मैं तुझे और कुछ भी देना चाहता हूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो। हे मातृभूमि, मैं अपने मोह का जो बंधन है, जो माया मोह का बंधन है, वो भी मैं सब कुछ तोड़ना चाहता हूँ। गांव मेरे द्वार घर आंगन, क्षमा दो। मैं मेरे गांव, मेरे घर, मेरे आंगन, मेरा परिवार, सबको मैं ये सारे महामोह के बंधन को मैं तोड़ना चाहता हूँ। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। हे मातृभूमि, मेरे सीधे हाथ में तलवार दे दो, बाएं हाथ में ध्वज थमा दो और बाएं हाथ में मेरा ये ध्वज है, ये मातृभूमि का ध्वज धरा दो ताकि अपनी मैं मातृभूमि की रक्षा करूँ। ये सुमन लो, ये चमन लो नीड़ गाता। हे मातृभूमि, तेरे पर यह सुमन, यह फूल, यह चमन, यह आनंद, जो कुछ दिए उद्यान और नीड़ का तन नीड़ का तात्पर्य मेरे घर का, अर्थात घोंसले का मतलब मेरे घर का एक एक तन भी आपके लिए अर्पित है। चाहता हूँ देश धरती तुझसे और कुछ भी देना। हे मेरी मातृभूमि, इसके लिए मैं तुझे और कुछ भी देना चाहता हूँ। इनके अलावा भी मैं तुझे इतना देने के अलावा भी मैं तुझे और कुछ भी देना चाहता हूँ। मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि हे मातृभूमि, तुझको मैं और कुछ भी दूँ। अब सबसे पहले इस पाठ के चैप्टर पूरा होने के बाद में इस चैप्टर के शब्दार्थ जो आपको अपनी HW को अपने करने हैं। शब्दार्थ में सबसे पहले समर्पित का मतलब भेंट करना या अर्पित करना है। ऋण का मतलब उधार या कर्ज। नेक्स्ट है निवेदन मानी नम्रतापूर्वक विनय के साथ या प्रार्थना करना। इसके बाद में अकिंचन मानी अति गरीब
या तुच्छ। भाल, भाल का मतलब मस्तक है। चरण, चरण मानी पैरों की, चरण पैरों की धूल है। स्वप्न मानी एक सपना है। चमन, चमन का मतलब है उद्यान है। नीड़ मानी घोंसला, घोंसला ये अपना घर है। तलवार मारना मानी तलवार की धार पैनी करना। तृण, तृण मानी एक तिनका भी है। ये आपको अपनी एस्ट्रो कॉपी में ये शब्दार्थ करने हैं। शब्दगत से साथ साथ अब आपकी इसमें मौखिक है, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ो। केवल समर्पित, समर्पित ये जो शब्द है, जो दो नीचे ये जो शब्द आपकी बारे में दिए गए हैं, समर्पित है, ऋण है, अकिंचन है, आंगन है, इनको केवल आपको रीड करना है 5 बार। अब है क्वेश्चन नंबर, इसके बाद में है आपका है क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर बताओ। इसमें उत्तर बताओ में कवि की क्या इच्छा है, कवि क्या चाहता है। कवि देश के लिए सर्वस्व अर्पण करने की इच्छा है। कवि पर किसका ऋण है, कवि पर मातृभूमि का ऋण है, देश का ऋण है। भाल पर आगे थाल में सजाने के से कवि क्या कहना चाहता है, थाल में भाव सजाने के लिए कवि कहना चाहता है कि हे मातृभूमि, थाल में मेरा मस्तक सजाकर मैं तुझे भेंट करूं, तो भी उसको आप स्वीकार कर लेना। नीड, आगे नीड शब्द से कवि किस ओर से, नीड शब्द का मतलब घर या घोंसले से है। निम्न प्रश्न के उत्तर सही है, उनके आगे टिक का निशान लगाइए। सही के आगे सही निशान। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, ऐसा कौन कहता है। जो सही उत्तर है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। सैनिक है, इसमें आंसर जो भी आंसर दिए हैं इसमें 4 आंसर हैं। सैनिक है, कवि है, नौजवान है और किसान है। सही आंसर है कवि के आगे टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, किसके लिए सब कुछ संपूर्ण करना चाहता है कवि। अपने नाम हेतु नहीं, अपने नाम हेतु भी नहीं है। देश हेतु, ये आंसर ठीक है, टिक लगा लो। पदोन्नति के लिए भी नहीं है और वीरता हेतु नहीं है, टिक है इसमें। देश हेतु वह सब कुछ देना चाहता है कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, कवि किसके लिए सब कुछ संपूर्ण करना चाहता है, अपने देश हेतु। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है वह कवि के स्वर में किस बात की प्रधानता है। कवि के स्वर में किस बात की प्रधानता है। इसमें 4 ऑप्शन है। संपान, युद्ध, क्षमा मांगने की और संधि करने की। तो सही उत्तर है कवि के स्वर में किस भाव की प्रधानता है। कवि के वन में संपन्न भाव की प्रधानता है। तो इसमें संपन्न के आगे आपको क्या करना है, संपन्न के आगे आपको इसको आपको टिक लगाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको अपनी एचडब्ल्यू कॉपी में इस चैप्टर के शब्दार्थ और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सही के आगे सही के निशान वाले क ख ग करना है, क ख ग करना है। ये आपको अपने एचडब्ल्यू कॉपी में करने हैं और व्हाट्सएप के द्वारा मैं इन क्वेश्चन के आंसर अभी आपको भेज रहा हूँ, देखना।